वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई चैनल स्टडी पॉइंट 95 में स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। देखिए हम लोगों ने आज से जो है एक नया इनिशिएटिव शुरू किया था जिसमें हम लोग जो है जनरल साइंस और भारतीय कृषि के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो ये जो इनिशिएटिव जो आने वाला एग्जाम है पेट एग्जाम के लिए जितनी भी साइंस आनी है यहाँ पर आप लोग अगर इस वीडियो को देख लेंगे, ये लेक्चर अगर आप लोग पूरा कवर कर लेते हैं ये सीरीज़, तो यहाँ पर आप लोगों को साइंस से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए साइंस का वेटेज बहुत है, ठीक है, 5 नंबर की साइंस आएगी आप लोगों को। तो ये वन लाइनर इस तरह का फैक्ट है यहाँ पर, इसी से आप लोगों को पूरे कवर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर वन लाइनर जरूर है लेकिन हम आप लोगों को इसको डिफाइन भी कर देते हैं, ठीक है, जहाँ पर डिफाइन होना होता है वहाँ पे हम कर देते हैं ताकि आप लोगों को जो है पढ़ने में सुविधा हो और आप लोग जो है फैक्ट को लिंक कर सकें। ठीक है, जब तक फैक्ट आप लोगों को लिंक नहीं होगा किसी भी थ्योरी से तो आप उसको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे और भूल जाते हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को फैक्ट जो है लिंक कर करके बता रहे हैं, इससे आप लोग जो है ज़्यादा लंबे समय तक इसको आप लोग याद कर सकेंगे। तो देखिए फैक्ट एग्जाम है या फिर जो यूपीपीएससी का हाँ जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूपी बीएड में जितनी भी जीएस आएगी और साइंस वर्ग के लिए जितना भी यूपी बीएड में साइंस वर्ग के लिए जो आता है एक अलग से सेक्शन, तो उसके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जनरल साइंस को कवर कर रहे हैं। जनरल साइंस जो है 3 भागों में होती है जैसा कि आप लोगों को पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें हम लोग सबके 2-2 लेक्चर में कवर कर देंगे। इसका हम लोग एक लेक्चर देख चुके हैं, यहाँ पर अब हम लोग इसका दूसरा लेक्चर कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग 5वें नंबर तक यहाँ पर देख चुके थे। आज हम इसकी छठी इकाई के बारे में पढ़ेंगे। छठी इकाई यहाँ पर ये देखिए, छठी में क्या है, यहाँ पे ऊष्मा और ऊष्मागतिकी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए लास्ट तक तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है और आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए हम जो है पूरी कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि थर्मल फ्लक्स में लंबे समय तक जो है तरल गर्म या ठंडा रहता है, तो क्योंकि उसमें की कोई हानि या फिर प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, तो जितना भी थर्मल फ्लक्स होता है तो उसमें क्यों कोई भी अगर पदार्थ अगर गर्म डालेंगे तो गर्म ही बना रहता है, अगर ठंडा डालेंगे तो ठंडा ही बना रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो उष्मा में जो गति होती है, संचालन, संवहन और विकिरण, वो तीनों गतियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, इसलिए वो पदार्थ वैसा कि वैसा बना रहता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के नमूने को जो है हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कि कपूर, नेफ्थलीन और शुष्क बर्फ। यह परिघटना क्या कहलाती है? तो यह ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन परिघटना में क्या होता है कि जो कोई भी ठोस वस्तु होती है वो सीधा ठोस द्रव में न बदलकर सीधा गैस में परिवर्तित हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन की घटना बोलते हैं। यह घटना 3 चीज़ों में इनमें देखी जाती है, इनको आप लोग याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। ठीक है, कपूर, नेफ्थलीन और शुष्क बर्फ। बढ़ते नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय विकिरण के ऊर्जा का अवरोही क्रम लगाइए यहाँ पर। तो विकिरण ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसमें होती है? गामा किरणों में, उसके पश्चात बीटा किरणों में, फिर अल्फा किरणों में। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है जब सीले बिस्कुट मतलब जो नम बिस्कुट हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है तो फिर कुरकुरे हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों? तो क्योंकि जो फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए उनकी जो नमी होती है वो अवशोषित कर ली जाती है फ्रिज के द्वारा, इसलिए वो फिर से कुरकुरे हो जाते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे कब? जब 20% की आर्द्रता और 60 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा। देखिए आर्द्रता जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो फिर कपड़े सूखने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगता जाएगा। यहीं पे आर्द्रता और कम होगी तो कपड़े और जल्दी सूख जाएंगे, अगर 10% की होगी तो इससे भी जल्दी सूख जाएंगे। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में जो है खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रिज में, तो कितना होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है। क्यों? क्योंकि जितना भी सफ़ेद कपड़े होते हैं तो उनमें जितनी भी किरणें पड़ती हैं सूर्य की वो सारी परावर्तित हो जाती हैं। और अगर ब्लैक पहन लेंगे तो ब्लैक में सबसे ज़्यादा गर्मी लगेगी क्योंकि जितनी भी किरणें होती हैं वो सारी अवशोषित हो जाती हैं ब्लैक पदार्थ के द्वारा, और जितना भी वाइट होता है वो सारी परावर्तित कर देता है। इसलिए जो वाइट ज़्यादा सुटेबल होता है गर्मियों में, और ठंडी में ब्लैक कपड़े। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, वे यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं वाइट कपड़े। नेक्स्ट है, शीतकाल में जब झील के ऊपर की सतह का पानी बदल जाता है, पानी जो है बर्फ़ में बदल जाता है और फिर भी जो है जलीय जंतु जीवित रहते हैं। क्यों? देखिए इसको हमने पहले लेक्चर में काफ़ी अच्छे से डिफाइन करके आप लोगों को बताया था। चूँकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, इसलिए
जो सतह का टेम्परेचर जो है सबसे जल्दी परिवर्तित होता है, चूँकि ये मतलब वायुमंडल से टच होता है। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर 4 डिग्री पे होता है ये जम जाता है और फिर नीचे का टेम्परेचर जो है 4 डिग्री से अधिक ही बना रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है जितने भी जलीय जीव होते हैं, शैवाल वगैरह या फिर मछलियाँ वगैरह, वो सब जीवित रहते हैं। बढ़ते नेक्स्ट है, यदि जल का तापमान जो है 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए तो जल का आयतन, तो देखिए जैसे ही 9 से आप लोग गिराएंगे तो गिराते गिराते जब ये 4 डिग्री पे आएगी, 4 डिग्री पे, तो इसका घनत्व तो जो है सर्वाधिक होगा। जब घनत्व सर्वाधिक होगा तो उसका आयतन जो है सबसे कम होगा। और फिर जैसे ये 4 से फिर आगे बढ़ेगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, तो फिर इसका घनत्व जो है कम होता जाएगा। जब घनत्व कम होगा तो आयतन फिर फैलेगा, तो क्या हो जाएगा, इसका पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। यही यहाँ पर पूछने की पूरी कोशिश की गई है, आप लोग अच्छे से इसको एक बार समझ लीजिए। नेक्स्ट है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? क्योंकि जब भी पानी जो है बर्फ़ में बदलता है तो पानी जमने के बाद फैलता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जब पानी की नेक्स्ट है यहाँ पर, ये देखिए हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट है, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। इसका कारण क्या है कि पसीना जो है आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। ठीक है, पसीना जो है नहीं वाष्पित होता है, इससे नमी बनी रहती है शरीर में भी, इसलिए जो है मनुष्य जो है परेशानी महसूस करता है। नेक्स्ट है, गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित करता है। ठीक है, इससे हमको आराम महसूस होता है। नेक्स्ट है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु उसकी चौड़ाई क्या होगी, तो चौड़ाई भी बढ़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, अधिक गंभीर ज्वालक पैदा करता है तो क्या, भाप। चूँकि भाप की गुप्त ऊष्मा देखिए ज़्यादा होती है जल से, तो इसलिए जो है जल की अपेक्षा भाप से जलन जो है ज़्यादा महसूस होती है। नेक्स्ट है, ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक क्या है, तो सर्वाधिक उत्तम चालक क्या है, जल है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट है, जब बर्फ़ पिघलती है तब उसका आयतन क्या होता है, घटता है। और जब बर्फ़ जमेगी तो उसका आयतन क्या है, बढ़ेगा। इसी कारण ऊपर हमने देखा कि जब बोतल में हम लोग पानी भर के जमाएंगे तो बोतल फट जाती है। ठीक है, क्योंकि उसका आयतन बढ़ता है। और जब भी बर्फ़ पिघलती है इसलिए तो उसका आयतन घटेगा। नेक्स्ट है, एक लोहे की गेंद को जो है गर्म पानी, क्या लिखा है यहाँ पर, एक लोहे की गेंद को जब गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसमें, किसमें, तो उसके आयतन में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, बादल आच्छादित रातें जो है स्वच्छ आकाश की रातों से अधिक गर्म होती हैं। क्यों? क्योंकि जो बादल आच्छादित रातें होती हैं तो उसके कारण जो है जो विकिरण के द्वारा ऊष्मा का हानि होता है पृथ्वी से, वो नहीं हो पाती, इसलिए टकरा के बादलों से विकिरण फिर पुनः नीचे आ जाती है, इसलिए जो है गर्म होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर वही लिखा भी है, क्या लिखा है, बादल पृथ्वी तथा हवा में ऊष्मा का विकिरण रोकता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, तो वो क्या करता है, एक समान तापमान को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। इसको आप लोग याद रखिएगा, थर्मोस्टेट, ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है। नेक्स्ट है, यदि एक चाय के प्याले में चाय को जो है 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने के लिए 1 मिनट का समय लगता है, तो उससे जो है 70 से 60 डिग्री ठंडा होने में कितना समय लगेगा, तो ठीक 1 ही मिनट लगेगा। क्योंकि जब भी कोई भी वस्तु का जो ठंडे होने की दर है तो वो सेम होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर यहाँ पर पूछता कि 20 से 10 तक होने में कितना समय लगेगा, तो वो भी 1 ही मिनट ही लगेगा, जब तक कि वो वस्तु का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, तो ठंडे होने की दर समान रहती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सुमेलित करना है, तो यहाँ पे जल का क्वथनांक कितना होता है, यहाँ पे केल्विन में बदला गया है क्वथनांक। ठीक है, तो 1343 हो जाएगा, 1.373 केल्विन हो जाएगा। मानव शरीर का तापमान 2.310 केल्विन हो जाएगा। जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन पे हो जाएगा। ठीक है, चूँकि कितने पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिकतम घनत्व होता है, तो जब इसको केल्विन में बदलेंगे तो 277 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये पॉइंट नहीं लिखा है, ये नंबर पड़े हुए हैं, इसको आप लोग नोट करिएगा, यहाँ पे गलती हो गई बताने में, सॉरी। यहाँ पे जल का क्वथनांक कितना होगा, तो 243 केल्विन होगा। चूँकि जल का क्वथनांक का सेंटीग्रेड में लिखेंगे तो कितना होता है, तो 100 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और जब इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल का क्वथनांक जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 273 केल्विन के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर 100 है, तो जब 100 को बदलेंगे तो इसमें 100 और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 373। ठीक है, इसी तरह मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 210 केल्विन। ठीक है, सॉरी 310 केल्विन। मानव शरीर का अधिकतम घनत्व 277 में होगा
और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट वो किसके बराबर होगा, तो वो है 233 केल्विन के बराबर। देखिए ये हमने आप लोगों को फ़ारेनहाइट से केल्विन में या फिर फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में बदलने की प्रक्रिया जो है इससे पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो उसको पहले वाले वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, आप लोग ईजिली इसको भी कर पाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट है, यदि एक बंद कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रख दें तो कमरे का तापमान क्या होगा, तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाएं और फिर वह हल्का सा लाल चमकता है, फिर वह सफ़ेद होता है और अंत में वो कैसा हो जाएगा, अंत में वो नारंगी हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग गर्म करते जाएंगे, पहले वो लाल होगा, फिर और अधिक गर्म हो जाएगा तो सफ़ेद हो जाएगा, फिर और अधिक गर्म कर देंगे तो नारंगी दिखने लगेगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वायु कूलर अधिक प्रभावी होता है किसमें, रेगिस्तान के क्षेत्र में, ठीक है, क्योंकि वो जो है आर्द्रता के द्वारा ये आर्द्रता बढ़ा देता है, इसलिए रेगिस्तानी क्षेत्र में जो है अधिक प्रभावी होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्रीम निकालने वाले संयंत्र में जो है दुग्ध चर्बी अलग हो जाती है, तो किसके, केंद्र जो जितना भी सेंट्रीफ्यूगल बल लगता है जो किसमें, ठीक है, केंद्र से हट जाने वाला बल, उसको क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल। इसको हमने पहले भी वीडियो में बता रखा है, अपकेंद्रीय बल इसमें लगता है और वॉशिंग मशीन में भी अपकेंद्रीय बल लगता है। और ये यहाँ पे अगर इसको सिंपल भाषा में देखें तो दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया पूछी गई है, तो उसमें कौन सा बल लगेगा, अपकेंद्रीय बल लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चिड़िया के उड़ने से न्यूटन के सिद्धांत जो सिद्ध होता है वो कौन सा होता है, तो गति का तीसरा नियम। यहाँ पे कौन सा तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो जैसे ही आप लोग चिड़िया जो है पंख के द्वारा हवा को बाहर की इधर की पीछे की ओर ढकेलती है, तो चिड़िया आगे की ओर बढ़ती जाती है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगेगा, न्यूटन का तीसरा नियम। नेक्स्ट है, परम शून्य उस तापमान को कहते हैं जिस पर किसी गैस का जो है आणविक गति रुक जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, परम शून्य तापमान बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी बॉडी या फिर पदार्थ की गतिज ऊर्जा कितनी होती है, तो उसके समय के अनुपात के बराबर होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में जो है थर्मोस्टेट का कार्य है क्या है, एक समान तापमान को बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट, इसको पहले भी हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट है, बर्फ़ के 2 ब्लॉक यानी कि 2 टुकड़े जब आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ़ का एक ब्लॉक बन जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बर्फ़ का गलनांक होता है दबाव के बढ़ने के कारण जो है घट जाता है, इसलिए वो जैसे हम लोग प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, गलनांक जो है दबाव बढ़ेगा, तो जब दबाव बढ़ेगा तो जो है गलनांक घट जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाने पे गलनांक घटता है, ठीक है, सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर लगेगी, इसके कारण वो जो है पदार्थ चिपक जाते हैं, यानी कि जो 2 बर्फ़ के टुकड़े होते हैं वो चिपक जाते हैं। नेक्स्ट है, एक पानी की छोटी बूंद जो है एक दूसरे से संलीन होने से बड़ी बूंद बन जाती है, यह प्रक्रिया, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो इस प्रक्रिया में जो है ऊर्जा विमुक्त होती है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होगी। यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर अब हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रकाश का पहला क्वेश्चन है, जो प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस परिघटना के अनुरूप जो है किया जाता है, तो किसके, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश ऊर्जा का चमकना क्या होगा, वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, ठीक है। यही प्रक्रिया किसमें होती है, यही प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया के कारण जो है हीरा भी चमकता है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सफ़ेद, एक सेकेंड, नेक्स्ट है सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित वह रंग जो शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है, तो कौन सा होता है, लाल रंग होता है, ठीक है, चूँकि इसकी तरंगदैर्घ्य जो है छोटी होती है, जिसकी तरंगदैर्घ्य जितनी कम होगी, ठीक है, सॉरी यहाँ पर इसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है, आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा गलत बता दिया यहाँ पर, जिसकी तरंगदैर्घ्य यहाँ पर जितनी ज़्यादा होगी वो उसका विचलन उतना ही कम होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। बैगनी रंग जो होता है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है, इसलिए उसका विचलन भी सर्वाधिक होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और इसका विचलन सबसे कम होता है लाल रंग का, इसी कारण जो जितना भी ट्रैफिक लाइट होता है वो रेड होता है। रेड ट्रैफिक लाइट का यूज इसीलिए किया जाता है क्योंकि उसका विकिरण कम होगा और विचलन भी कम होगा, इसलिए ये दूर तक जा सकती है। जब दूर तक जाएगी तो क्या होगा कि ज़्यादा दूर जितने भी व्यक्ति दूर में स्थित होंगे उनको भी आसानी से लाल लाइट जो है दिख जाती है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, श्वेत वस्त्र और काले वस्त्र की अपेक्षा ठंडे होते हैं, क्यों, क्योंकि वो जो संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, और काले वस्त्र जो है संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, खोज के अनुसार सही कालक्रम यहाँ पे लगाना है, तो सबसे पहले खोज किसकी की गई थी, डायोप्टर की खोज, फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर की, फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड पथ की, फिर उसके बाद SMD की, ठीक है, सतह पर लगने वाला अवयव। बढ़ते
नेक्स्ट है दिन के प्रकाश में हरित पर्णों का क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल सार जो है जिस वर्ण में प्रदीप्त होता है वह क्या कहलाता है, तो नीला वर्ण में ज़्यादा प्रदीप्त होता है। यहाँ पर क्या देखिएगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित क्या है, तो देखिए थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, ठीक है, पेरिडाइसिन, बायोटिन, ठीक है, साइनोकोबालिन और फोलिक एसिड, ये सब विटामिन सी से संबंधित है, सॉरी विटामिन बी से। अब देखिए थायमिन विटामिन B1 होता है, ठीक है, थायमिन क्या होता है, विटामिन B1 होता है। राइबोफ्लेविन ये क्या होता है, ये विटामिन B3 होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नियासिन विटामिन B2 होता है। कोबालामिन विटामिन B12 होता है। फोलिक एसिड ये शायद 6 होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, एक बार सब देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो किसमें, तो प्रकाश विद्युत ऊर्जा के सिद्धांत के लिए आइंस्टाइन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है वह जिसका वेग अधिकतम होता है, तो किसका होता है, अधिकतम वेग प्रकाश का होता है, ठीक है, ध्वनि से भी अधिकतम वेग प्रकाश का होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। दूरदृष्टि दोष यहाँ पर दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। देखिए दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखती है लेकिन पास की नहीं दिखती, इसको आप लोग यहाँ पर उल्टा होता है, आप लोग इसको ये मत समझ लीजिएगा कि दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, यहाँ पर दूर की तो स्पष्ट दिखेगी लेकिन पास की नहीं दिखेगी। तो इसका कारण क्या होता है, रेटिना के पीछे जो है उसका प्रतिबिंब बनता है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसको हम लोग जो उत्तल लेंस यूज करेंगे, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस जब यूज करेंगे तो रेटिना पे प्रतिबिंब बनने लगता है। इसी तरह एक निकट दृष्टि दोष होता है, तो उसमें क्या होता है, निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखती है, फिर उसमें उस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। ये दोनों लेंस हैं, आप लोग इसको याद रखना, भूलिएगा मत। नेक्स्ट प्रकाश को जो है सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 15 सेकंड का लगता है। यहाँ पर एग्जैक्ट 8 मिनट 15 सेकंड, यहाँ पर सिर्फ 8 मिनट लिखा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम जो है कमरे से सूर्य का प्रकाश पाते हैं, हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं तो कैसा, प्रकीर्णन के द्वारा पाते हैं कमरे में, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश में जो है विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है, तो इंद्रधनुष, ठीक है। तो इंद्रधनुष किसके कारण दिखाई देता है, तो सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण। यहाँ पर प्रकीर्णन या फिर परावर्तन ये सब मत लगा दीजिएगा, यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा कि इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, तो प्रकाश के विक्षेपण के कारण। नेक्स्ट है इंद्रधनुष में जो है मध्य में कौन सा रंग दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और साइड पे कौन सा दिखाई देगा, साइड पे बैगनी, और एक साइड आप लोगों को बैगनी और एक साइड आप लोगों को रेड दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे बिग व्योर लगता है, यहाँ पर बिग व्योर, ठीक है, ऐसे करके होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए ये हो गया, इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देने वाला रंग हरा होगा। नेक्स्ट ये देखिए सूर्य के प्रकाश में जो है रंगों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है, ठीक है। विबग्योर बोलते हैं उसको, विबग्योर, ठीक है। ओ और आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वायलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर सबसे बीच में कौन सा दिखाई देगा, ये ग्रीन, हरा, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार ये देख लीजिए, विबग्योर कहते हैं इसको, ठीक है, ये वाई है, तो इसको आप लोग देख लीजिए, याद कर लीजिए। यही तो इंद्रधनुष में एक साइड कौन सा रंग, बैगनी, और दूसरे साइड रेड होता है, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, विबग्योर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है शरीर के अंदर जो है, शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए एक डॉक्टर एक जो है इंडोस्कोप का यूज करता है। तो वो इंडोस्कोप किस पे आधारित होता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है जल के अंदर जो है वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है, तो वो अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, अपसारी लेंस। और जल का बुलबुले का जो दाब होता है वो वायुमंडल के दाब से अधिक होता है, बुलबुले के अंदर का दाब, ये भी हम लोगों ने पहले देख चुके हैं। और ये बुलबुला कैसा व्यवहार करता है, तो वो अपसारी लेंस के जैसा व्यवहार करता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है, तो किसके कारण, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा कटा हो या फिर पूर्ण हो, वो चमकता ही है, और वो उसमें जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना ही होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रकाश वोल्टी सेल
होते हैं तो क्या कौन होते हैं, तो सौर सेल होते हैं, प्रकाश पोल्ट्री सेल। नेक्स्ट है मानव के समान स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। अगर आप लोगों को कोई वस्तु स्पष्ट देखनी है तो कम से कम वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए आँख से, ठीक है। नेक्स्ट है कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो उत्तर दर्पण का, ठीक है। अगर यहीं पे पूछा जाता कि कार के जो आगे लाइट वाला दर्पण होते हैं वो कैसे होते हैं लाइट की, तो वो अवतल होते हैं, ठीक है। दाढ़ी बनाने का दर्पण वो भी अवतल दर्पण होता है, ठीक है। डॉक्टर द्वारा जो दांत चेक किया जाता है उसका दर्पण वो भी अवतल दर्पण होता है। इन सबको आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर पीछे देखने के लिए उत्तर दर्पण, ठीक है। प्रेशर कुकर में कौन सा यूज होता है, उत्तर दर्पण। बढ़ते नेक्स्ट, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर प्रतिबिंब कितने बनेंगे, तो अनंत बनेंगे, ठीक है। अगर दो दर्पण है उसको आमने सामने रख देंगे और बीच में वस्तु रख देंगे तो इनके जो प्रतिबिंब बनेंगे वो अनंत बनेंगे, एक दूसरे टकरा के यहाँ पे बनते रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए CFL का पूर्ण रूप क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग कैसा होता है, प्रकाश का रंग हमको नीला दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण नीला ही क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो नीले का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने वेब ग्योर के बारे में देखा, तो इसमें क्या होगा, नीले का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, इसलिए बादल का रंग, आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अगर प्रकाश का प्रकीर्णन जो है अगर रेड लाइट में ज़्यादा होता तो जो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता, तो रेड दिखाई देता, ठीक है। यहाँ पर मगर होता किसका है, नीले का होता है, ठीक है, वायलेट रंग, तो इसलिए नीला दिखाई देता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रकाश की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं परावर्तन के कारण, ठीक है। इसको भी आप लोग देखिए, एक बार समझ लीजिए। अगर सपोज करिए यहाँ पर कोई वस्तु रेड रखी है, रेड कलर की वस्तु है ये, अब इस पर जो प्रकाश का कलर पड़ेगा, ठीक है, तो जितने भी कलर पड़ेंगे वो सारे अवशोषित हो जाएंगे, खाली रेड कलर ही परावर्तित होकर हमारी आंखों से टकराता है, इसलिए वो वस्तु हमको रेड दिखाई देती है, ठीक है। तो जो भी वस्तु हमें दिखाई देगी जिस रंग की, वो किसके कारण, तो वो परावर्तन के कारण। अगर ये वस्तु नीली होती, अगर परावर्तित होकर हमारी आंखों में कौन सी तरंग आती, वो नीली आती, बाकी सारी यहाँ पे अवशोषित हो जाती। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ब्लैक वस्तु इसीलिए हम लोगों को काली दिखाई देती है, क्योंकि उसकी सारी किरणें अवशोषित हो जाती हैं, इसलिए उसमें हमको कोई कलर नज़र नहीं आता है, वो काली दिखाई देती है। वाइट वस्तु में वाइट इसलिए दिखाई देती है क्योंकि इसमें कोई भी किरण जो अवशोषित नहीं होती है, सारी परावर्तित हो जाती है, इसलिए ये वाइट दिखाई देती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सक किसका यूज़ करता है, तो अवतल दर्पण का। इसको अभी हमने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया भी बोलते हैं। तो इसके कारण जो व्यक्ति क्या करता है, तो नज़दीक की वस्तु को देख सकता है लेकिन दूर की नहीं देख सकता, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है किसके, अवतल लेंस के कारण। ये सारा कुछ हमने आप लोगों को ऊपर समझा दिया है, अब इसमें ज़्यादा विशेष समझाने के लिए कुछ नहीं है। नेक्स्ट है मृच्छका का कारण क्या है, इसका कारण भी क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। इसी के कारण क्या है, हीरे का जगमगाना, सेफल जो फ्लोरेसेंट लैंप होते हैं उसका चमकना, ये सब जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लक्षण के कारण ही सारी क्रियाएं होती हैं। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो तरंगदैर्घ्य से, ठीक है। नेक्स्ट है क्षैतिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है, तो अपवर्तन है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन बनता है। जब भी मतलब जब सूर्य डूब रहा होता है या फिर उग रहा होता है, ठीक है, उदय हो रहा होता है या फिर अस्त हो रहा होता है, तो सूर्य क्या होता है कि हमको जो है पहले दिखाई देता है, ठीक है। यानी कि उदय होने के थोड़ा समय पहले दिखाई देने लगता है और अस्त होने के थोड़ा समय बाद तक दिखाई देता रहता है। तो ये घटना अपवर्तन के कारण होती है, ठीक है। इसको आप लोग याद करिए। नेक्स्ट है दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है, तो वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बनता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हीरा चमकदार दिखाई देता है, तो क्यों, क्योंकि उसका संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य के आँख में जो है प्रकाश तरंगे स्नायु उद्दीपनों से परिवर्तित होती हैं, तो किससे परिवर्तित होती हैं, तो रेटिना से। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है आँख में संकेंद्रण होता है तो लेंस के उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है मानव आँख दृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती हैं, तो कौन से प्रकाश के लिए, 5500 एंगस्ट्रॉम तक की तीव्रता वाले प्रकाश के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है मानव की आँख, ठीक है। नेक्स्ट है धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है, तो 0 डायोप्टर होती है,
ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का ही क्यों यूज होता है? चूँकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए ये जो है सबसे दूर तक जाने वाली किरणें कौन सी होती हैं? लाल ही होती हैं। ठीक है, इसीलिए खतरे के निशान के लिए इन्हीं का यूज किया जाता है। और सबसे ज़्यादा परावर्तन किसका होता है? बैंगनी कलर का होता है। ठीक है, इसीलिए जो है आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, धूप धूप से बचने के लिए छाते का रंग का संयोजन कैसा उचित है? तो ऊपर की मतलब क्या है, ऊपर उजला और नीचे काला होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो किसके? लंबाई, तरंग लंबाई के द्वारा प्रकाश का रंग जो है निर्धारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? तो ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, डॉपलर प्रभाव के बारे में एक क्वेश्चन ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, आप लोगों को याद है? कौन सा क्वेश्चन था वो? क्वेश्चन था कि जो ट्रेन जब पास में आती जाती है तो जो है उसकी सीटी की ध्वनि तेज प्रतीत होती जाती है, और जैसे ये दूर जाएगी तो फिर सीटी की ध्वनि क्या होगी? वो धीमे होती हुई प्रतीत होती है। तो किसके कारण? वो डॉपलर के प्रभाव के कारण। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सूर्य अस्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, तो किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, और सूर्य अस्त और सूर्य उदय होने से पहले हम लोगों को सूर्य दिखाई देने लगता है, तो वो किसके? वो अवरक्त किरणों के कारण। दोनों परिघटनाएं अलग अलग हैं, यहाँ पे लाल दिखाई देगा और वहाँ पे उदय जो है थोड़ा पहले, अस्त थोड़ा बाद तक दिखाई देता है सूर्य। तो यहाँ पर दोनों परिघटनाएं अलग हैं और दोनों के कारण भी अलग हैं, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कौन सा है? खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है और बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वो कैसा होता है? तो नतोदर दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। खोज बत्ती यानी जो सर्च लाइट होते हैं उनमें जो अवतल दर्पण का यूज होता है। हमने कहाँ कहाँ देखा अवतल दर्पण का यूज? दाढ़ी बनाने वाले जो शीशे होते हैं, ठीक है, दंत चिकित्सक के पास इसी का यूज होता है। गाड़ी की जो आगे वाली हेडलाइट होता है उसमें इसका यूज होता है, और खोज बत्ती में। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, आग की सुग्राहिता सबसे अधिक किसमें होती है? तो पीले और हरे रंगों के बीच में होती है। ठीक है, आग की सुग्राहिता। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, दृश्य प्रकाश का जो है दैर्घ्यमान कितना होता है? तो कितना होता है? 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। ठीक है, तरंग दैर्घ्य है, यहाँ पे दैर्घ्यमान लिखा है, इसको तरंग दैर्घ्य बोलेंगे। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में क्या यूज नहीं होता है? उपयोग नहीं करते हैं, तो वस्तुओं के एक्स किरण विकिरण का। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, किसी तारे का रंग दर्शाता है तो उसका ताप, जितना ज़्यादा ताप होगा तो उसी के अनुसार जो है तारों का कलर जो है परिवर्तित होता हम लोगों को दिखाई देगा। नेक्स्ट है, एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या चीज़ अपरिवर्तित रहती है? जब प्रकाश देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी तरंगदैर्घ्य वगैरह बदल जाएगी, लेकिन उसकी आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में जो है अपरिवर्तनीय क्षति होती है। ठीक है, रेटिना का जलना सूर्य की इस किरण के कारण होता है, तो किस कारण के कारण होता है? तो जो यूवी रेस होती है, यूवी अल्ट्रा वायलेट तरंगे, तो उसके कारण होता है। इसलिए बोला जाता है कि सूर्य को नंगी आंखों से सीधा नहीं देखना चाहिए। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, पेंसिल सरीखे एक पिंड को चलते हुए टीवी के पर्दे पर या फिर ट्यूबलाइट के सामने तेज़ी से घुमाने पर, ठीक है, उस पिंड में कई प्रतिबिंब हमें दिखाई देने लगते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, आँख में अंध बिंदु और पीत बिंदु पाए जाते हैं, तो कहाँ पे? ये पीठ मतलब दृष्टिपटल पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है? तो वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। इसको हमने पहले भी देख चुके हैं, रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक ने हाल ही में विश्व में सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है। उस बल्ब किसके सहायता से बनाया है? तो ग्राफीन की सहायता से बनाया है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक संतुलन दर्पण को न्यूनतम ऊंचाई तक होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो कम से कम उस व्यक्ति के आधे के बराबर तो दर्पण होना ही चाहिए। मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये कितना है? ये 6 फीट का है, तो अगर इसका पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण कम से कम 3 फीट का तो होना ही चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 3 फीट का। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि वस्तु के मतलब व्यक्ति की लंबाई का आधा होना चाहिए। नेक्स्ट है,
एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो कैसी होती है, अनंत होती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या समतल दर्पण की। नेक्स्ट है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो निर्वात में होता है। ठीक है, यही चीज़ याद रखिएगा, निर्वात में जो है ध्वनि जो है निर्वात में गति नहीं करती है। ठीक है, बल्कि प्रकाश का वेग जो है अधिकतम कहाँ पे होगा, तो निर्वात में ही होता है। ठीक है, दोनों ये चीज़ें याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है मानव आँख की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है तो वो कौन सा है, एट्रापिन बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों, क्योंकि जो है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है। नेक्स्ट है पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा है। ठीक है, यहाँ इसमें क्या कौन सी ऊर्जा बनती है, तो नवीकरणीय ऊर्जा बनाई जाती है सौर ऊर्जा से। बढ़ते नेक्स्ट है पानी से भरे बर्तन में डूबी हुई छड़ हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों, क्योंकि वो अपवर्तन के कारण। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, इसी के कारण जो पानी में जब भी कोई वस्तु तल में होगी, सिक्का वगैरह अगर आप लोग डाल देंगे तो वो भी जो है सतह से थोड़ा ऊपर प्रतीत होता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है सूर्योदय और सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य जो है अंडाकार प्रतीत होता है, क्यों, तो वो अपवर्तन के प्रभाव के कारण। ठीक है, अंडाकार और पहले भी दिखाई देने लगता है, ये भी इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट है जब दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, तो अनंत होती है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, तो ये सब हम लोगों ने पहले भी देख लिया है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है रेड लाइट का, इसीलिए यहाँ पर लाल रंग का यूज होता है। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, तो बैगनी रंग का होता है, इसी के लिए जो है नीले रंग का होता है सबसे ज़्यादा, इसीलिए जो है वो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है। बढ़ते नेक्स्ट है लेजर एक युक्ति है, इसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो उद्दीपन विकिरण के द्वारा। बढ़ते नेक्स्ट है वह प्रभाव जिसके कारण ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात करने में सहायता मिलती है, तो डॉपलर के प्रभाव के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए हम लोग लाइट वाला पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। यहाँ पर अब हम लोग विद्युत और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है ये, आधे घंटे का करीब, तो इससे नेक्स्ट अब हम लोग अलग वीडियो में देख लेंगे, उसमें हम लोग आप लोगों को पूरी फिजिक्स कवर करवा देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए, टाइम बहुत ही कम बचा है। ठीक है, करीब 20-15 दिन ही बचे हुए हैं अब। ठीक है, तो इसको आप लोग कम से कम 2 बार जरूर देख लीजिए ये पूरी सीरीज, इससे आप लोगों को साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को छूटना नहीं चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।